हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल। लास्ट क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में डिस्कस किया था कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस पे, और वहां पर हमने सीखा था कि इनपुट डिवाइसेस किन डिवाइसेस को हम कहते हैं। तो हमने समझा था ऐसी डिवाइसेस जो यूजर के थ्रू डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के तक पहुंचाते हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। जिनमें हमने कुछ डिवाइसेस को पढ़ा भी था, जैसे कि कीबोर्ड जिससे कोई चीज टाइप कर सकते हैं, माउस जिससे कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ये हमारे कुछ डिवाइसेस थे जिनको हमने किसके अंदर में कैटेगराइज किया था? इनपुट डिवाइस के अंदर में। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में कौन से डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था कि कंप्यूटर को अगर कोई डेटा या इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। अगर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचानी होती है तो हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं? इनपुट डिवाइस का। अब डेटा पहुंच तो गया, लेकिन क्या होता है, डेटा के बाद हमें एक रिजल्ट भी मिलना होता है। तो ये रिजल्ट जो हमको मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। मतलब कंप्यूटर में उन सभी डिवाइसेस को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं जिनके थ्रू हमें कंप्यूटर कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है उनको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट, और जिनके थ्रू हमें देगा उनको हम लोग बोलेंगे डिवाइस। यानी कैसी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। The device by which computer provide the device by which computer provide result to the user। किसको रिजल्ट देगा? यूजर को। क्यों? क्योंकि यूजर ने ही तो इसको इनपुट दिया था, तो बदले में जो ये आउटपुट या रिजल्ट होगा वो भी किसको देगा? यूजर को देगा। तो डिवाइस बाय विच कंप्यूटर प्रोवाइड रिजल्ट टू द यूजर, that device is called output डिवाइस। उन डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? उन डिवाइस को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू कंप्यूटर यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब कंप्यूटर में जो आउटपुट मिलता है वो दो तरह से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आउटपुट मिलने की बात कर रही हूँ, आउटपुट डिवाइस की नहीं। डिवाइस तो सारे हार्डवेयर ही होंगे, लेकिन जो आउटपुट मिलता है ना, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है हमें कंप्यूटर में, वो दो तरीके से मिलता है। जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो दो तरीके से मिलता है। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, और दूसरा हो जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो कंप्यूटर में दो तरह के हमें आउटपुट रिजल्ट मिलते हैं। एक तो हो जाएगा हार्ड कॉपी। अब हार्ड कॉपी आउटपुट किसके थ्रू मिलता है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाली डिवाइस जो है वो है प्रिंटर, क्योंकि ये जो भी प्रिंट करती है वो किसी ना किसी पेपर पे प्रिंट करेगी। तो इस तरह के आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट बोलेंगे। एक और डिवाइस होती है जिसका नाम होता है प्लॉटर। तो ये दो डिवाइसेस जो होते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने वाली डिवाइस का क्या नाम है? उसका नाम है मॉनिटर। और क्या हो सकती है सॉफ्ट कॉपी में? तो स्पीकर। जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक भी एक तरह का आउटपुट है, लेकिन वो कैसा आउटपुट हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और उसके बाद हो जाता है प्रोजेक्टर। तो यहाँ तक अभी हमने समझा कंप्यूटर में आउटपुट की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं
उन डिवाइसेस को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, यानी द डिवाइस बाय विच कंप्यूटर प्रोवाइड रिजल्ट टू द यूजर, दैट डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। उन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब कंप्यूटर जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है वो कितने तरह से प्रोवाइड करता है, तो ये आउटपुट हमें मिलती है दो तरीके से। आउटपुट जो मिलेगा वो दो तरीके से, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की बात नहीं हो रही, ये जो आउटपुट मिल रहा है उसकी बात हो रही है कि एक आउटपुट हमें मिलेगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में और एक आउटपुट हमें मिलेगा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होगा उनको कौन कौन सी डिवाइसेस देंगी, जैसे प्रिंटर और प्लॉटर, और जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा वो किसके थ्रू मिलेगा, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। यहाँ पर आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो कि आउटपुट डिवाइसेस होंगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या होती है, कितने टाइप्स के मॉनिटर के क्लासिफिकेशन होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है मॉनिटर से। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं मॉनिटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहली आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर क्या होती है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, मतलब इसके थ्रू जो आउटपुट मिलता है वो मॉनिटर स्क्रीन पे मिलेगा जिसको हम से देख पाते हैं, तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर का एक नाम और होता है जो कि क्या होता है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जैसे अगर कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है कि वीडियो किस आउटपुट डिवाइस का नाम है, तो वीडियो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का नाम है। तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह की इमेज को देख सकते हैं, किसी भी लेटर को टाइप किया है तो वो देख सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को जो टाइप किया उसको देख सकते हैं, और ऑडियो को तो सुनने के लिए स्पीकर का यूज होता है। उसके साथ साथ आप वीडियो का देखने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। तो मॉनिटर में भी टाइप्स होते हैं। मॉनिटर जो होते हैं आपके दो तरह के मॉनिटर होते हैं। कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, तो मॉनिटर में हमें जो सबसे पहला टाइप देखने को मिलेगा वो होगा सीआरटी मॉनिटर। एक होता है सीआरटी और दूसरा होता है टीएफटी। दो तरह के मॉनिटर होंगे, सीआरटी एंड टीएफटी। सीआरटी मॉनिटर्स कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ऐसे मॉनिटर जिनके पीछे डिब्बे निकले होते हैं, जो टीवी घरों में जैसे पहले टाइम पे टेलीविजन चलता था, टीवी चलता था जिसके पीछे से बॉक्स टाइप का बना हो, या पहले के जो कंप्यूटर होते थे जिनके पीछे बॉक्स टाइप का निकला होता था, उनको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। और जो फ्लैट मॉनिटर्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। जो सीआरटी मॉनिटर होते हैं वो दो तरह के होंगे, मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में आरजीबी यानी रेड, ग्रीन, ब्लू के हेल्प से कलर्स बनते हैं और हमें लाइट दिखाई देती है। इसके बाद हमें मिलता है एलईडी जिसका नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये टीएफटी का टाइप होगा। और एलसीडी में हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा मॉनिटर के टाइप। तो मॉनिटर क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू मिलने वाला जो आउटपुट होगा वो कैसा आउटपुट होगा, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होगा। मॉनिटर को हम किस नाम से जानते हैं, मॉनिटर को हम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, सीआईडी और टीएफटी। सीआईडी को क्या बोलेंगे, कैथोड रे ट्यूब। ऐसे मॉनिटर्स जिनपे बॉक्स निकले होते, बॉक्स टाइप का बना होता, उनको हम लोग बोलते हैं सीआईडी मॉनिटर्स। और जो फ्लैट मॉनिटर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टीएफटी। सीआईडी मॉनिटर में दो तरह के मॉनिटर आएंगे, मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर, जबकि टीएफटी मॉनिटर में एलईडी और एलसीडी आएगा। एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब कुछ पॉइंट्स और हम मॉनिटर को समझेंगे। मॉनिटर में जब हम मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक केबल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वीजीए केबल, विजुअल ग्राफिक। और एक होता है एचडीएमआई केबल। तो एचडीएमआई केबल और वीजीए केबल के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। एचडीएमआई का फुल फॉर्म होगा हाईली डिफाइंड मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसको भी हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं एचडीएमआई का, एचडीएमआई, हाईली डिफाइंड मल्टीमीडिया इंटरफेस।
इंटरफेस। एक केबल आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे HDMI केबल, और एक केबल हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे VGA, वीडियो ग्राफिक्स एंड। तो ये कुछ केबल्स के नाम है जिसके थ्रू हम मॉनिटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक हो जाएगी HDMI केबल जिसको बोलेंगे हाईली डिफाइंड मल्टीमीडिया इंटरफेस, और दूसरा हो जाएगा वीडियो ग्राफिक एंड। यहाँ तक की जो भी बातें थी वो हमने पढ़ी है रिलेटेड टू मॉनिटर्स। मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देगा। कितने तरह के होंगे? तो दो तरह के होंगे, एक CRT, दूसरा TFT। CRT क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब, जिसमें दो तरह के मॉनिटर आते हैं, मोनोक्रोम और कलर। जो कलर टीवी होती थी उनको कलर मॉनिटर बोलते हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीन कलर कॉम्बिनेशन के हेल्प से बाकी के कलर्स बनते हैं और फिर दिखाई देते हैं हमें। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा TFT मॉनिटर जो कि फ्लैट मॉनिटर्स होते हैं। इनमें दो तरह के मॉनिटर आते हैं, LED और LCD। LED का फुल फॉर्म हमने समझा लाइट इमिटिंग डायोड, और LCD का फुल फॉर्म समझा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस थी। फिर उसके बाद हमने समझा मॉनिटर में कि दो तरह से हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं केबल से। एक होता है VGA केबल, दूसरा होता है HDMI केबल। VGA केबल का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे, और HDMI का फुल फॉर्म होगा हाईली डिफाइंड मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पे जो कि है प्रिंटर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रिंटर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर प्रिंटर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको समझ लेते हैं कि प्रिंटर क्या है। एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी था और ये हार्ड कॉपी है, क्योंकि इसके थ्रू मिलने वाला जो भी आउटपुट होगा वो पेपर पे मिलेगा। तो प्रिंटर इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये क्या करेगा? कोई भी चीज सॉफ्ट कॉपी में अगर लिखी हुई है, डिजिटल फॉर्म में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में लिखी हुई चीज डिजिटल फॉर्म में कोई चीज लिखी है, इसको अगर आप कागज पे उतारना चाहते हैं तो किस डिवाइस का यूज करेंगे? प्रिंटर का। प्रिंटर में भी अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं, उनके नाम भी समझ लेते हैं। तो प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये रियल टाइप्स है, एक आपका होगा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें भी कई तरह के प्रिंटर आते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेसीव्यू प्रिंटर हो गया। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर होंगे? जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीव्यू प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और एक्सेट्रा। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीव्यू प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर किसके टाइप हो जाएंगे? इम्पैक्ट के। और नॉन इम्पैक्ट के टाइप क्या हो जाएंगे? जैसे इंकजेट प्रिंटर, जो हम नॉर्मल ऑफिस में यूज किया करते हैं प्रिंटर, उनको हम लोग बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर भी टाइप हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। इसके बाद हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने समझा प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, मतलब आउटपुट तो मिलेगा लेकिन हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिलेगा। और जो हमने डिजिटल फॉर्म में कुछ भी लिख रखा होता है, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई इमेज, कुछ भी हमारे पास है, उसको अगर हम पेपर पे लाना चाहते हैं, पेपर पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सी आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं? प्रिंटर का। प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने क्लासिफाइड किया जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीव्यू प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जो कि आएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रिंटर के टाइप्स हो जाएंगे। आगे के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्लॉटर। अगर हम प्लॉटर की बात करें, ये प्लॉटर है, ये प्लॉटर है जो कि कोई भी ग्राफिकल
ड्राइंग्स होती हैं, जैसे मैप हो गया, जो बड़े प्रिंट होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। ये भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ये भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा। ये कुछ इस तरह से देखने में आपको मिलेगा। ये प्लॉटर डिवाइस होगी, उस पर कुछ भी मैप वगैरह प्रिंट करना है जिस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्रोजेक्टर। इस तरह का प्रोजेक्टर आपने स्कूल्स में या ऑफिस में जहाँ मीटिंग होती है वहां पर आपने देखा होगा, सेमिनार वगैरह में लोग लेकर जाते हैं प्रोजेक्टर। यहाँ पर प्रोजेक्टर में लेंस लगी होती है जिसके थ्रू पिक्चर बनती है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर होता है एक तरह का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। किस स्क्रीन पे? लार्ज स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे अगर आप देखना चाहते हैं तो किसका यूज कर सकते हैं? प्रोजेक्टर का। ये भी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। एंड नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा स्पीकर। ये स्पीकर इस तरह की डिवाइस आप सभी ने देखा होगा जिसके थ्रू हम कुछ भी इनपुट दे रखे हैं कि हमें म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक प्ले हो जाता है, तो ये हमें म्यूजिक के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो ये टोटल हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस थे। हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, उन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट में रिजल्ट हमें दो तरह से मिलता है, एक मिलता है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा मिलता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। फिर हमने पढ़ा पहली आउटपुट डिवाइस जो कि थी मॉनिटर। तो मॉनिटर कैसी आउटपुट डिवाइस थी? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थी जिसके थ्रू हम स्क्रीन पर कोई चीज देख पाते हैं। मॉनिटर में भी हमने पढ़ा कि दो तरह के मॉनिटर होते हैं, सीआरटी, टीएफटी। सीआरटी में भी दो तरह के होते हैं, सीआरटी में दो तरह के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर। टीएफटी में एलईडी और एलसीडी। फिर हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा कि प्रिंटर हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। कोई भी चीज जो हमने इस तरह से स्क्रीन पर दे रखी है उसको अगर हमें प्रिंट देना हो तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंटर का। प्रिंटर दो तरह के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में हमने उसके टाइप पढ़े, डॉट मैट्रिक्स, डेजी बिट, ड्रम हो गया, लाइन हो गया, चेन हो गया। नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लेंस बना होता है, उस लेंस के थ्रू पिक्चर बनती है और बड़ी स्क्रीन पे कोई चीज देखना चाहे तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। प्रोजेक्टर के अलावा और क्या आउटपुट डिवाइस हो सकती है? तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, मतलब हम जो म्यूजिक होता है उसको फिर सुन सकते हैं। और फिर एक हमारा प्लॉटर होता है जो कि हमें कैसे आउटपुट देता है? बड़े स्केल पे आउटपुट देता है, जैसे बड़े बैनर्स प्रिंट करने हो गए, कुछ मैप प्रिंट करना हो गया तो हम प्लॉटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस में थे। तो कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ी, एक बार हम नोट कर लेते हैं इनको। सबसे पहले हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर के बाद इसमें हमने क्या पढ़ा? तो इसमें हमने पढ़ा प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस होती है, कैसे काम करती है। फिर हमने पढ़ा प्लॉटर के बारे में, प्रोजेक्टर, स्पीकर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हम लोग ने आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीजें पढ़ी है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर स्टोरेज या कंप्यूटर मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में तो उसमें ये कंप्यूटर के अगर टॉपिक पूछते हैं तो इसमें क्वेश्चन मिलते हैं आपको कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस नाम से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ स्टोर करने की बात होगी। और स्टोर हमेशा हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में हम कभी यूज कर पाए। हम कोई भी डेटा या फाइल सेव क्यों करते हैं? ताकि हम उसका इन फ्यूचर कभी भी देखना चाहें कि हमने क्या लिखा था उस फाइल पर तो ओपन करके देख सके। तो कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोर करने का मेन पर्पज हमारा होता है कि फ्यूचर में कभी भी हम उसका यूज करना चाहें तो यूज कर सके। अब कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसका पूरा क्लासिफिकेशन होता है। और कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो दो तरीके से स्टोर होता है, एक होता है वोलेटाइल नेचर से, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल नेचर से।
जब आपको कहीं भी वोलाटाइल वर्ड सुनने को आए तो वोलाटाइल का मतलब होता है नॉन परमानेंट। ऐसी मेमोरी जो डेटा को नॉन परमानेंट फॉर्म में स्टोर कर, एक मेमोरी होगी वोलाटाइल और दूसरी होगी नॉन वोलाटाइल। जो वोलाटाइल होती है उसका मतलब होता है कि डेटा स्टोर तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो कुछ समय के लिए होगा अस्थायी रूप से। जबकि जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उन सब में डेटा परमानेंट टाइप से स्टोर हो जाता है, मतलब जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा डिलीट नहीं होगा। तो आगे की क्लास में हम लोग कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस को कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके सारे क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी डिवाइस होती हैं जिनको हम कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत रखते हैं। आगे की जो क्लासेस होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। इस क्लासेस से संबंधित कोई डाउट होगा, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पिछली वीडियो को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू।